अर्जुन के आरोप लगाने पर अहाना ने छोड़ा घर। पोल्टू की साजिश हुआ कामयाब। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड में ड्रामा अपनी सारी हदें पार करने वाला है, क्योंकि अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां पोल्टू अपनी पुटिल मुस्कान के साथ दूर खड़ा तमाशा देख रहा है। उसने जो नफरत के बीज बोए थे वो अब एक विशाल पेड़ बन चुके हैं। अर्जुन, जो कभी अहाना की परछाई से भी प्यार करता था, आज उसी अहाना की पवित्रता पर कीचड़ उछाल रहा है। शाम का धुंधलका गहरा रहा है और घर के बाहर का माहौल उतना ही तनावपूर्ण है। जब अर्जुन ने अहाना को बॉस की गाड़ी में बैठते देखा तो जैसे उसके दिमाग पर खून सवार हो गया। उसे पोल्टू की वो सारी बातें याद आने लगी कि कैसे अहाना देर रात तक ऑफिस में रुकती है और कैसे उसका बॉस उस पर खास मेहरबानी दिखाता है। अर्जुन चिल्लाते हुए अहाना के सामने आता है और उसके बॉस को बुरी तरह अपमानित करता है। अहाना हक्की बक्की रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका पति, जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा जानता था, आज उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रहा है। अर्जुन के शब्द किसी नुकीले खंजर की तरह अहाना के दिल को छलनी कर रहे हैं। वो उसे बदचलन तक कह देता है और कहता है कि ऑफिस का काम तो सिर्फ एक बहाना है। असल में उसे अपने बॉस के करीब रहना पसंद है। अहाना की आंखों में आंसू तो है, लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं बल्कि एक ज्वाला है। वो अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है, उसे सच बताने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक मजबूरी में लिफ्ट ले रही थी, लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं है। जब ये हंगामा बढ़ता है तो पूरा परिवार घर के आंगन में इकट्ठा हो जाता है। दुर्गा देवी, जो इस घर की मुखिया हैं और अहाना की सास है, अपनी बहू की आंखों में सच्चाई देख पा रही है। उन्हें पता है कि अहाना ने हमेशा इस घर की मर्यादा को सर्वोपरि रखा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना बेटा अर्जुन है जो गुस्से में अंधा हो चुका है। पोल्टू धीरे से अर्जुन के कान में जहर घोलता है कि देख भाई, अब भी यकीन नहीं आता तो देख ले कैसे ये अपने बॉस की तरफदारी कर रही है। अर्जुन सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि आज से अहाना का इस घर में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसमें इस खानदान की नाक काट दी है। अहाना, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, अपना सिर ऊंचा करती है। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक है जो पूरे आंगन को खामोश कर देती है। वह कहती है कि रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से चलता है, और आज अर्जुन ने उस भरोसे की हत्या की है। अहाना स्पष्ट शब्दों में ऐलान करती है कि उसने कोई गलती नहीं की है और उसका चरित्र किसी के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। वह एक शर्त रखती है कि अगर अर्जुन ने आज उसके बॉस से अपनी बदतमीजी के लिए माफी नहीं मांगी और अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, तो वह इस घर की दहलीज को हमेशा के लिए लांघ जाएगी। दुर्गा देवी बीच बचाव करने की कोशिश करती है। वह अर्जुन को समझाने का प्रयास करती है कि शक का कोई इलाज नहीं होता और वह एक मासूम पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन पोल्टू का षड्यंत्र इतना गहरा है कि अर्जुन को अपनी माँ की बात भी पक्षपात लगती है। अर्जुन अहंकार में आकर कहता है कि वह कभी माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब देखा है। अहाना को अब समझ आ जाता है कि जिस घर को उसने अपना समझा था, वहां उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। वह अंदर जाती है और बिना कोई गहना या कीमती सामान लिए सिर्फ अपने स्वाभिमान के साथ वापस आती है। पोल्टू मन ही मन जीत का जश्न मना रहा है, क्योंकि अहाना के जाने का मतलब है घर की सत्ता पर उसका कब्जा। अहाना जाते जाते अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से ये नफरत की पट्टी उतरेगी, उस दिन तुम्हारे पास पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। वह भारी मन से लेकिन मजबूत कदमों के साथ घर से बाहर निकल जाती है। दुर्गा देवी असहाय खड़ी रह जाती है, जबकि अर्जुन को लगता है कि उसने सही किया है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अहाना का घर छोड़ना इस बड़े घर की खुशियों के अंत की शुरुआत है। अहाना के घर से बाहर कदम रखते ही बड़े घर की छोटी बहू के आंगन में सन्नाटा तो छा गया, लेकिन तूफान अभी बाकी था। अहाना ने ठान लिया था कि वह अब रोकर अपना हक नहीं मांगेगी, बल्कि अपनी सच्चाई खुद साबित करेगी। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और दुर्गा देवी के पैर छूकर घर की दहलीज पार कर ली। अर्जुन गुस्से में पागल होकर अपने कमरे की ओर भागता है और अहाना की सारी तस्वीरें दीवार से उतार देता है। उधर पोल्टू अपनी पत्नी के साथ मिलकर रसोई में मिठाई बांटने की तैयारी करने लगता है। उसे लगता है कि अब अहाना कभी वापस नहीं आएगी और घर की तिजोरी की चाबियां उसकी मुट्ठी में होंगी।
लेकिन अहाना इतनी कमजोर नहीं थी। उसने शहर के एक छोटे से वर्किंग वुमेन हॉस्टल में पनाह ली और अगले ही दिन ऑफिस पहुंच गई। उसके बॉस, जो अर्जुन की बदतमीजी से बेहद आहत थे, अहाना को देख हैरान रह गए। अहाना ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि सर, मुझे नौकरी से इस्तीफा नहीं देना, बल्कि मुझे उस साजिश की तह तक जाना है जिसने मेरे घर को बर्बाद किया है। अहाना को शक था कि अर्जुन को भड़काने के पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि अर्जुन सीधा है पर इतना शकी कभी नहीं था। इधर घर में दुर्गा देवी ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह जानती थी कि अहाना के बिना यह घर केवल ईंटों का ढांचा है। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा कि बेटा, तूने अपनी आंखों पर विश्वास किया, लेकिन अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। अहाना जैसी लड़की इस घर की लक्ष्मी थी। अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा, पर धीरे धीरे उसे घर में अहाना की कमी खलने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान अहाना बिना कहे रखती थी। इसी बीच अहाना ने ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि जिस दिन अर्जुन वहां पहुंचा था, उससे ठीक पहले पोल्टू के एक आदमी ने अर्जुन को फोन किया था और उसे गलत लोकेशन बताई थी। अहाना ने चुपके से पोल्टू के फोन कॉल्स का रिकॉर्ड निकलवाया और उसे जो पता चला, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पोल्टू पिछले कई महीनों से ऑफिस के एक कर्मचारी के साथ मिलकर अहाना के खिलाफ गंदी बातें फैला रहा था, ताकि अर्जुन उसे घर से निकाल दे और प्रॉपर्टी में अहाना का हिस्सा खत्म हो जाए। अहाना ने हार नहीं मानी। उसने एक प्लान बनाया और दुर्गा देवी को गुप्त रूप से एक मंदिर में बुलाया। अहाना ने मां को सारी सच्चाई बताई और सबूत दिखाए। दुर्गा देवी की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अहाना के साथ मिलकर एक जाल बुना। अगले दिन घर में एक बड़ा फंक्शन रखा गया, जिसमें अर्जुन और पोल्टू दोनों मौजूद थे। अचानक वहां अहाना अपने बॉस और पुलिस के साथ दाखिल हुई। अर्जुन फिर से चिल्लाने लगा, लेकिन अहाना ने बिना डरे पोल्टू के आदमी को सामने खड़ा कर दिया। उस आदमी ने सबके सामने कबूल किया कि कैसे पोल्टू भैया ने उसे पैसे देकर अर्जुन को ऑफिस भेजने और अहाना के खिलाफ भड़काने के लिए कहा था। अहाना ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले की, जिसमें पोल्टू साफ साफ कह रहा था कि एक बार अहाना घर से निकल जाए तो मैं अर्जुन को भी रास्ते से हटाकर सारी जायदाद हड़प लूंगा। सच्चाई सामने आते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक फरिश्ता जैसी पत्नी पर शक किया और एक सांप जैसे भाई पर भरोसा किया। अर्जुन की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। वह अहाना के पैरों में गिर पड़ा और उससे माफी की भीख मांगने लगा। लेकिन अहाना ने पीछे हटते हुए कहा कि अर्जुन, आपने मेरे चरित्र पर दाग लगाया था, जिसे मैंने धो दिया है, लेकिन जिस भरोसे को आपने तोड़ा है, उसे जुड़ने में वक्त लगेगा। दुर्गा देवी ने पोल्टू को घर से बाहर निकाल दिया और अहाना का हाथ थामकर उसे फिर से घर के अंदर ले आई। हालांकि अहाना वापस तो आ गई, लेकिन उसने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि अब उसे एक पत्नी का प्यार पाने के लिए खुद को फिर से साबित करना होगा। उस मोड़ पर आकर कहानी ने एक नया रुख ले लिया है, जहां अहाना अब एक डरी हुई बहू नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में घर की बागडोर संभाल रही है। आने वाले एपिसोड्स में देखना रोमांचक होगा कि क्या अर्जुन अहाना का दिल फिर से जीत पाएगा या पोल्टू कोई नई चाल चलकर फिर से तबाही मचाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए स्टोरी कैसा लगा।